बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे बकरे के पाए। 6 अदद पाए रखे जो कि बकरीद में है। इसको सफाई से आटा लगाकर धो लिया है और क्योंकि बेतरतीब से कटे हुए इसलिए दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये 6 अदद हैं। इसकी यखनी तैयार करने के लिए हमने वही जो यखनी का सामान होता है, सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ, काला ज़ीरा और बड़ा हरा वो साबुत धनिया और गरम मसाले लिए हैं। इसके अलावा एक प्याज शामिल कर रहे हैं, लहसुन की एक पूरी पोथी है और अदरक का छोटा सा टुकड़ा है और नमक शामिल करेंगे। अब हम आए यखनी तैयार करते हैं। सबसे पहले हम इसको पाए को एज़ इट इज़ उसमें प्रेशर कुकर में डाल देंगे और 2 लीटर पानी डाल के एक उबाला देंगे। ऊपर जो झाग आएगा उसे हटाएंगे। 1 लीटर पानी डाल दिया, दूसरा जग पानी शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे चूल्हे पे रखेंगे और फिर उबाला देंगे। अच्छा, ये काफ़ी सारा झाग इस पर आ चुका है। कुछ मैंने निकाल दिया, कुछ मैं ये दिखा रही हूँ कि इसको निकाल देंगे। और जब ये झाग साफ़ हो जाएगा तो इसमें जो यखनी का सामान बनाया है वो डाल देंगे। अच्छा, ये सारा झाग साफ़ हो चुका है। हम इसमें मसाला शामिल कर रहे हैं और थोड़ा नमक डाल के फिर इसे थोड़ी देर ऐसे ही उबाला देंगे और उसके बाद प्रेशर कुकर लगाएंगे। ये नमक भी डाल दिए और थोड़ी सी हल्दी। बस एक बार इसका चप्पू चलाएँगे और इसको फिर थोड़ी देर उबाला आने देंगे। कुछ देर के बाद, आधे घंटे के बाद, हम इसे प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे। अच्छा, ये गोश्त को मैंने काफ़ी हद तक पायों को गलाया है। अब मैं इस पर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के आधे घंटे के लिए धीमी आंच पे चढ़ाने जा रही हूँ। जब तक हमारे पाए गल रहे हैं हम ये मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने 2 प्याज लिए, दरमियानी से ज़रा सी बड़ी, बहुत बड़ी नहीं, दरमियानी से ज़रा बड़ी। 1 टमाटर लिया है। अमूमन पाए में टमाटर नहीं डलता, लेकिन इसको बहुत टेस्टी बनाने के लिए मैं टमाटर डालती हूँ। फिर आपको पता चलेगा कि कितना ज़बरदस्त लगा। इसके अलावा 2 चम्मच पिसी हुई मिर्चें हैं, 2 चम्मच अकॉर्डिंग टू टेस्ट लिया जाता है, 2 चम्मच धनिया और हल्दी है, मतलब हाफ़ टी स्पून हल्दी है और 2 से 2.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। प्याज बिल्कुल पिस जाएगी, टमाटर, तब हम इसको स्टार्ट करेंगे मसाले को पकाना। अच्छे ब्लेंडर के जग में ये दोनों चीज़ें डालकर हम एक दफ़ा पीस लेते हैं। फिर उसके बाद बाकी सारे मसाले भी डालकर पीस लेंगे। तेल को हीट अप कर लिया। अब हम लोग थोड़े से गरम मसाले शामिल कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा गरम मसाला भी इसलिए नहीं डाल रहे कि अभी ऊपर से भी स्प्रिंकल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये डाल दिया है, इसको थोड़ा सा कड़कड़ाने देते हैं और फिर उसके बाद लहसुन अदरक शामिल कर लेते हैं और फिर फ़ौरन ही जो हमने प्याज और टमाटर पीस के रखा है वो डालेंगे। अभी ये हो ही रहा है कि हम प्याज और टमाटर को डाल देंगे। ऐसा है कि ये प्याज और लहसुन अदरक ये भी में ही ये शामिल कर रहे हैं। जो मसाला है इसमें पूरा ये मसाले का दूसरा वाला पेस्ट शामिल कर रहे हैं और साथ ही थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे क्योंकि हमने यखनी में भी नमक डाला हुआ है। तो ये थोड़ा सा नमक डाल देंगे मसाले के हिसाब से। बस अब इसे हम छोड़ देते हैं जब तक इसका कच्चापन नहीं ख़त्म हो जाता, जब तक हम इसे चढ़ा रहने देंगे। अच्छा, मसाला तकरीबन थोड़ा भुन गया है तो हम इसको थोड़ा दही से भी भूनेंगे ताकि इसमें और कच्चापन ना आए। और क्योंकि मैंने मिर्चें भी तेज़ डाली हैं तो थोड़ा दही डाल कर उसको डाइल्यूट करेंगे या न्यूट्रलाइज़ करेंगे। अब इसको थोड़ी देर बंद कर देते हैं और पकने देते हैं। मसाला अच्छे से पक जाएगा ना तो फिर उसमें बोटियाँ छान के डालेंगे और यखनी डालेंगे। सालन खोल के देखा, अब इसमें रंग भी आया और इसमें से कच्चापन भी ख़त्म हो गया। तो इस स्टेज पर हम इसमें पाए शामिल करेंगे। ये सारे हमारे पाए हैं, हम इसको स्लो डालेंगे। हमने इसमें से निकाल लिया है। पूरी कोशिश की है कि कोई इसका जो पार्ट है वो इसमें ना आए, मतलब प्याज और लहसुन वगैरह। और ये पूरी तरह से हमने इसको उसमें से निकाल लिया है, देगची में से। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए भूनने के लिए रखेंगे और उसके बाद यखनी शामिल करेंगे। क्योंकि प्रेशर कुकर में गलाया हुआ है ना तो बहुत तेज़ी से इसके ऊपर मांस चढ़ा हुआ होता है वो बहुत तेज़ी से उतर जाता है। अगर ये स्लो देगची में पके ना तो बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन टाइम कम होता है। गैस की कमी की वजह से बहुत तेज़ी से काम करना पड़ता है। गैस चली जाती है, खाना आधा रह जाता है। तो अभी हम इसको ढक्कन बंद कर रहे हैं। वो इसकी यखनी शामिल कर रहे हैं जो कि हमने पहले से वो छान ली थी, तो हम इसको इसमें डाल दिए। अब इसको थोड़ी देर उबाला देके फिर धीमी आंच पे छोड़ देंगे। थोड़ी सी यखनी और पड़ी हुई वो भी डालूँगी इसमें, ताकि जो इसमें जो इसका मांस जो चढ़ा हुआ है अगर ये नहीं गला है तो आराम से गल जाएगा। 1.5 से 2 घंटे तक इसे दम पे रख देंगे। अच्छा, अब हम इसे उबाला दे रहे हैं
थोड़ा सा 1 कप मैंने और पानी शामिल किया, सारी चीज़ें धो के निचोड़ के सब इसमें डाला। अब हम इसे उबाला देंगे और फिर हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका मांस जो है वो गल जाए। बस इतना ही वेट करना है, फिर 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। अच्छा, हम देखते हैं किस हद तक सालन हो गया। ये काफ़ी कलर तो आ गया इसमें। अभी हम इसमें तड़का लगाएंगे प्याज का और पिसी हुई लाल मिर्चों का, और फिर उसको सफ़ेद ज़ीरे से वो करेंगे। ये प्याज फ्राई कर रही हूँ ताकि इस पर तड़का लगा सकूँ। अच्छा, इसी तेल में ना हम थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें डालेंगे ताकि वो एक अच्छा सा तड़का तैयार हो जाए। अब इसे हमें सालन पे डाल देंगे। तड़का हमारा तैयार हो गया, हमने इसे सालन पे पोर कर दिया। ये सफ़ेद ज़ीरा मैंने भून के पहले ही निकाल लिया था। अब हम इसे पीस रहे हैं और फिर पीस के इसको इसके सालन के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। साथ पिसा हुआ गरम मसाला भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे और ताकि इसका टेस्ट और इन्हांस कर जाए। ये पिस गया है, हम इसे डालने चाहिए। भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करने जा रहे हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। साथ पिसा हुआ गरम मसाला भी जब हम पेश करेंगे लीमू वगैरह के साथ, हरे धनिया के साथ, तो उसको डाल देंगे। हमें थोड़ी देर इसके दम पर रख देते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं और थोड़ी देर दम पे रख देते हैं। इंतहाई लजीज मसाला बना है। आप सालन देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत कलर में आया है, टेस्टी भी बहुत है। अब हम इसकी पिक्चर ले